हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेथ्स की। हम देखेंगे कि ब्रेथ्स की क्या डेफिनेशन है, किस चीज़ से बनती है, क्या साइज है, क्या हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कैसी ब्रेथ चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड साइज ऑफ ब्रेथ की। फर्स्ट इज डेफिनेशन। आर्टिफिशियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम अगर आर्टिफिशियल मटेरियल को बनाते हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल लेते हैं इन फॉर्म ऑफ क्ले ब्रिक। वो क्या चीज़ है? क्ले की कुछ ब्रिक्स बनाई जाती हैं, उन्हें एक यूनिफॉर्म शेप और साइज दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है ब्रिक्स। क्ले की ब्रिक्स को एक यूनिफॉर्म साइज दिया जाता है, वो आर्टिफिशियल मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हम उसे बोलते हैं ब्रिक्स। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ ब्रिक्स। आप सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है बेटा? पेपर में पूछा जाता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या रहेगा। ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, जेईई एसडीओ क्वेश्चन में भी बार बार पूछा जाता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। अगर सेंटीमीटर में हो तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर mm में हो तो 190 इंटू 190 इंटू 90। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक। ट्रेडिशनल साइज ये होता है 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 इंटू 7.6। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक। ये सेंटीमीटर में ही मोस्टली पूछा जाता है। जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो क्या, स्टैंडर्ड साइज और मॉडरेट साइज भी कहा जाता है, और वो मोस्टली mm में और सेंटीमीटर दोनों में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये किस चीज़ से बना होती है ब्रिक। जो सोइल होती है जिसकी हम मोल्ड बनाते हैं, जो हमारा ब्रिक बननी है, उसमें अंदर क्या कुछ होता है? हाँ जी, सिलिका, अल्मीना, लाइम, आयरन ऑक्साइड्स, मैग्नीशिया। इनमें सब क्या देखेंगे हम कि क्या कुछ होता है, कितने परसेंट अपने को सिलिका चाहिए, कितने परसेंट हम अपने को अल्मीना चाहिए, लाइम कितने परसेंट चाहिए, जो सोयल है इनमें सारी चीज़ें होती हैं, इनको कितने कितने परसेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं। फर्स्ट वन इज सिलिका। हाँ, सिलिका कितना परसेंट चाहिए? 50 to 60%। इसकी 50 to 60% सिलिका होना चाहिए। सिलिका का क्या फंक्शन है? ये ब्रिक में अगर सिलिका 50 से 60% होगा तो ये क्या काम करेगा? प्रिवेंट्स टू श्रिंकेज, क्रैकिंग और वेपिंग। क्या है? श्रिंकेज को, जो ब्रिक श्रिंकेज होएगी उसको प्रिवेंट करेगा, उसे रोकेगा। अगर ये ज़्यादा हो जाए, अगर सिलिका ज़्यादा मात्रा में हो जाए, अबव 60% हो जाए, तो क्या होगा? मेक्स ब्रिक ब्रिकर और द यूजलेस। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ब्रिक्स क्या हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्मीना। अल्मीना कितने परसेंट पाया जाता है? 20 to 30%। 20 to 30% अल्मीना ही होना चाहिए। अगर अल्मीना का क्या फंक्शन है, इससे क्या होता है? अब्जॉर्व वाटर, ये वाटर अब्जॉर्व करेगा। इम्पैक्ट प्लास्टिसिटी टू क्ले। प्लास्टिसिटी इसकी वजह से ही, अल्मीना की वजह से ही आती है। अगर हम बात करें, अगर ये असेस में हो तो क्या होएगा? अगर ये असेस में हो जाए तो श्रिंक हो जाएगी ब्रिक। क्या होएगी? श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी जब ये ठंडी होएगी, जब बर्निंग स्टेट में होएगी। पर जब तो ब्रिक को पकाया जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइम की। लाइम क्या है? लाइम शुड नॉट बी एक्सीड 5%। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ये बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये दूसरे इनका फंक्शन होता है बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स को आपस में बाइंड कर लेते हैं। इट अलो सैंड टू फ्यूज टू मेल्ट ड्यूरिंग द बर्निंग। ये ये जो अपने एट द टाइम ऑफ बर्निंग सैंड को फ्यूल और मेल्ट कर देते हैं। अगर असेस हो जाए तो क्या हो जाएगी, ब्रिक मेल्ट और लूज इट्स शेप। ब्रिक की जो शेप होती है, जो ब्रिक की शेप होती है वो क्या हो जाएगी, जैसे ये ब्रिक की शेप होती है, ब्रिक की जो शेप होती है इसमें क्या होएगा, ये लूज होनी शुरू हो जाएगी, ये टेढ़ी मेढ़ी ब्रिक आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन या आयरन ऑक्साइड्स। ये भी 5 से 6% होना चाहिए, 5 से 6% होना चाहिए, 5% से ये कम नहीं होना चाहिए। ये ब्रिक को कलर देता है, ब्रिक को कलर आयरन ऑक्साइड ही प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू फ्यूज द लाइम सैंड ड्यूरिंग द बर्निंग, बाइंड पार्टिकल्स, गिव हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी इसकी वजह से ही आती है। और अगर ये असेस में हो जाए तो ब्रिक क्या हो जाएगी, डार्क ब्लू हो जाएगी। अगर असेस में हो जाए तो ये ब्रिक क्या हो जाएगी, डार्क ब्लू हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया 8% ही होना चाहिए, 8%। ये श्रिंकेज को डिक्रीज करता है और ब्रिक में जो येलोनेस होती है ये भी इसकी वजह से ही होती है, येलो कलर भी इसकी वजह से ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड ब्रिक, हमें हमारे पास एक अच्छी ब्रिक चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हमें बिल्डिंग बनानी है, कुछ बनाना है, उसके लिए हमें अच्छी ब्रिक चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक शुड बी हैव द शार्प एजेस। जितने भी ब्रिक के एजेस हों वो क्या हों, प्रॉपर शार्प एजेस हों। जितने भी ब्रिक के एजेस हों वो क्या हो, प्रॉपर शार्प एजेस हों। प्रॉपर साइज होना चाहिए, उनका क्या साइज होना चाहिए, 190 इंटू 90 ये मैंने आपको पहले भी बताया है mm। 190 इंटू 90 mm ब्रिक का साइज होना चाहिए। ब्रिक शैल हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, ब्रिक शैल बी साउंड प्रूफ, ब्रिक साउंड प्रूफ होनी चाहिए। Brick when broken shall slow the homogeneous and the uniform compact structure free from voids। इसके अंदर voids नहीं होना चाहिए। मान लो आप ब्रिक बनाते हैं तो उसके अंदर voids नहीं होना चाहिए, खाली स्पेस नहीं होनी चाहिए। When soaked in water 24 hours, जब हम पानी में डुबोते रहते हैं 24 घंटों के लिए, brick shall not be show deposit white salt when allowed टू ड्राई। 24 घंटों के लिए अगर हम ब्रिक को पानी में डुबोते रहते हैं और उसे जब बाहर निकालते हैं, उसके सूखने के बाद वाइट साल्ट या इन्फ्लुएंस ब्रिक पे नहीं आना चाहिए, वाइट साल्ट नहीं आना चाहिए ब्रिक पे। ब्रिक शैल नॉट बी क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की होनी चाहिए। एक और मेन पॉइंट है बेटा, ब्रिक शैल नॉट बी ब्रेक टू पीसेस व्हेन क्रॉप फ्रॉम हाइट अबाउट 1 मीटर। आप 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को फ्रीली फॉल नीचे फेंक देते हैं तो उससे 2 पीसों में नहीं होने चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। 1 मीटर मीन्स 3.25 फुट के करीब आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ब्रिक 2 हिस्सों में 2 पार्ट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।